जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया था कि टेंस क्या होते हैं और हमने टेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। जैसे कि हमने सीखा टेंस 3 प्रकार के हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और हमने उनके भागों के बारे में भी जाना, ठीक है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से हमने सभी के चार भाग जाने थे। और उसके बाद हमने जाना था कि उनके भी 4 भाग होते हैं, जैसे सिंपल का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव और WH फैमिली। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। सीधा हम पहुंचेंगे सिंपल प्रेजेंट के पास और देखते हैं कि क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो देखो, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। कोई भी बच्चा जिसको अगर नहीं भी आते हैं टेंस, एक बार भी उसने नहीं पढ़ा है, तो वो भी यहाँ सीख सकता है आराम से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसकी पहचान, हाँ, हम ये देखेंगे किस भाग को हम सबसे पहले पढ़ें। सिंपल में 4 भाग हैं, तो सबसे पहला जो भाग पढ़ेंगे वो होगा अफर्मेटिव भाग, ठीक है। अब इसकी पहचान की बात करें तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको जरूर पता होगा कि इस टेंस की पहचान क्या होती है, कि इन वाक्यों के अंत में ठीक है, इन वाक्यों के अंत में ता है, देखो इनको अंडरलाइन के दे रहे हैं, ती है, ते है, तो हूं आदि शब्द आते हैं। कहने का मतलब ऐसा कोई भी वाक्य है जिसके अंत में हमको ता है, ती है, ते है, तो हूं आदि शब्द दिखते हैं, तो हमारा सदैव सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, ठीक। बाकी आगे हम एडवांस में भी बात करेंगे कि कहाँ से हम एडवांस टेंस को भी पहचान सकते हैं। अभी सिर्फ इतना रखते हैं। अब इसके बाद सीधा हमारे रूल्स चलते हैं कि बनाना कैसे है। तो रूल्स की ओर ध्यान दें। सबसे पहले एक और हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं, ठीक। और एक और डालेंगे वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं, ठीक। अब वर्ब, कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसी को हम कर्ता बोलते हैं या सब्जेक्ट बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसके द्वारा कार्य किया जाए वही कर्ता है। और वर्ब क्या है, कार्य व्यक्ति कैसे कर रहा है, तो करने के ढंग को ही हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, जिसको हिंदी में हम एक वचन कहते हैं। और दूसरा होता है, अब एक वचन कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। एक वचन के अंतर्गत हमारे आते हैं यह, वह, ठीक है, या किसी का नाम। अगर इनमें से कुछ भी मिल जाए तो वो हमारा रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो वर्ब कौन सी आएगी, तो वर्ब होगी V5। अब ये पूछो सर V5 कौन सी वर्ब है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं हम आपको कि V5 वर्ब होती क्या है। वर्ब 5 प्रकार की होती हैं, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे हमको लिखना है गो, अब गो मीन्स होता है जाना, तो V1 होती है गो, इसी की V2 होती है वेंट, इसी की V3 होती है हमारी गॉन, और V4 होती है गोइंग, और V5 होती है गोज, ठीक है। जैसे एक और आती है फ्लाई, FLY, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, तो इसकी हम लिखेंगे तो फ्लू हो जाएगी, और ये थर्ड हो जाएगी फ्लोन, और फोर्थ हो जाएगी फ्लाइंग, और V5 हो जाएगी हमारी फ्लाइज, FLIES, ठीक है। यहां Y न लगाना। ऐसी कोई भी वर्ब जो V1 है और उसके लास्ट में Y है और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो उसका हमको V5 बनाने के लिए IES जोड़ते हैं। अब यहाँ आते हैं, देखो तो ये मैं इसी वर्ब की बात कर रहा हूँ, ये जो V5 वर्ब है हमको यही यूज करनी है हर में, ठीक है। बाकी देखो, जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है जिसको हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। अब जरा ध्यान दें, प्लूरल के अंतर्गत यहाँ आई भी आती है। अब देखो आई, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि आई सर सिंगुलर भी और प्लूरल भी, तो बस इतना जान लो कि आई अपने आप में बहुत ही बड़ा पद रखती है, वो कुछ भी कर सकती है,
ठीक है, वो सिंगुलर भी बन सकती है और प्लूरल भी बन सकती है। वैसे अगर बात करें तो होती तो प्लूरल ही है, क्योंकि ये इंग्लिश की भाषा, इंग्लिश की लैंग्वेज में इसको प्लूरल ही माना गया है। जबकि जब वो पास्ट में पहुंचती है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इसको फिर से हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, बाकी हर जगह ये प्लूरल का काम करती है। तो आई यानी मैं हो गया, मैं, फिर आता है हमारा हम और तुम, फिर वे या ये या अधिक नाम, अधिक नाम। यहाँ एक नाम था, यहाँ अधिक नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, कुछ भी हो जाए। तो इन सब के साथ हमको V1 का प्रयोग करना है। बाकी इस अफर्मेटिव में, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम इसके फार्मूले की बात करेंगे। देखो, अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे उसको देख लो। सबसे पहले फार्मूला देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद V1 या V5। कहने का मतलब है इनमें से कोई एक ही यूज करनी है, प्लस अदर वर्ड। कई सारे लोग यहाँ ऑब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम अदर वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, इसको ये न समझना ये क्या है, क्या अदर वर्ड का मतलब ही होता है वर्ब के बाद कुछ भी आ जाए वो अदर वर्ड में चला जाता है। हमको मेन याद रखना बस ये है हमारा। ठीक है, अब देखो, सब्जेक्ट कर्ता हो गया, वर्ब हमारी क्रिया होगी, अदर वर्ड आए दूसरे वर्ड हो गए। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं एग्जांपल से। जैसे हमने कहा राजेश किताब पढ़ता है, राजेश किताब पढ़ता है। तो देखो, सबसे पहले हाँ, हमारा सब्जेक्ट क्या है, राजेश। कैसे जाना हमने, तो हम ये देखते हैं कि कौन किताब पढ़ने का काम कर रहा है, या इस सेंटेंस में बात किसके बारे में की गई। तो सिर्फ हमको पता है राजेश के बारे में बात की गई, तो राजेश हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो देखो राजेश, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद देखो, यहाँ इस स्ट्रक्चर में लिखा है V1 या V5, ये क्या है, वर्ब है। अब कैसे पहचाने इसमें वर्ब क्या है, तो भैया राजेश किताब को करता क्या है ये पहले जानो। तो राजेश किताब को पढ़ता है। एक और चीज है कि हिंदी के ज्यादातर सेंटेंस में वर्ब हमेशा लास्ट में ही आती है, ये भी याद रखना। ठीक, तो राजेश पढ़ता है। अब पढ़ता को अगर सिंगुलर है तो रीड्स लिखेंगे V5, अगर प्लूरल है तो रीड लिखेंगे, जानते हैं। अब राजेश देखो किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये 100% हमारा कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ। तो इसके साथ जो हमारी वर्ब आएगी ये वाली आएगी, ना कि ये वाली। V1 नहीं लगाएंगे, V5 का यूज करेंगे। तो पढ़ता के लिए लिखेंगे रीड्स, राजेश रीड्स, और फिर आगे बुक है तो आप बुक लिख देंगे। ठीक है, बस इतना हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं, तुम गीत गाते हो, तुम गीत गाते हो। अब इस सेंटेंस में देखो कौन गीत गाने का काम कर रहा है, तो ये जो तुम है यही है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो तुम है यही है सब्जेक्ट, इसी को हम देखते हैं। तो इसको लिखते हैं यू, यू। अब इसके बाद देखो गाते हो, ये वर्ब मिल गई हमको। तो अब देखो यू जो है प्लूरल के अंतर्गत आता है, और जो हमने बताया जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ सदैव हमारी V1 आएगी, ना कि V5। इस बार हम V1 का यूज करेंगे, V5 का यूज नहीं करेंगे। तो गाना होता है सिंग, SING, यू सिंग, और फिर आता है सॉन्ग, अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गीत गाते हो। तो बस इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव यहीं पर समाप्त होता है। आप अपनी बुक से या कोई भी एक बुक ले लीजिए जिसमें ऐसे सेंटेंस दिए हों, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर, निगेटिव की ओर।